ये हुआ था जी 15 तारीख को। नासिर और जुनैद, नासिर जो मेरा भाई है और जुनैद मेरी मौसी का लड़का है, ये दोनों के दोनों एक रिश्तेदार की गाड़ी है हसीन नाम का, उसकी गाड़ी को लेके ये सीकरी की तरफ जाते हैं। तो रात में किसी वक्त गोपालगढ़ के अंतर्गत एरिया के पीरू का जोतरी एक गांव है, वहां जाके जैसे ही ये लोग पहुंचते हैं तो पीछे से एक गाड़ी और एक आगे से, दोनों गाड़ी एक इस गाड़ी को बीच में ले लेते हैं। दोनों गाड़ी को, जो पीछे एक गाड़ी है वो बजरंग दल के मोनू मानेसर की गाड़ी है और आगे जो गाड़ी है वो सीआईए पुलिस हरियाणा की गाड़ी है। उसके साथ में इन लोगों को रोका जाता है। दोनों बंदे थे और दोनों को उतार के वहीं पिटाई की जाती है अच्छे तरीके से। जब ये लोग अच्छे तरीके से पिटाई कर लेते हैं तो ग्रामीणों को अल्लाह अल्लाह करने की आवाज आती है। तो उसी गांव के ग्रामीण रात को बाहर निकलते हैं और वो देखते हैं कि इनके हाथ में बड़े बड़े असलाह और बड़े बड़े हथियार हैं। तो ग्रामीण अंदर घुस जाते हैं और देखते हैं अपने घरों से। पुलिस ने उनको अपनी गाड़ी में पटका है, बजरंग दल वालों ने पुलिस की जो गाड़ी थी बत्ती की उसमें डाला है और फिर ये दोनों गाड़ियों को लेकर और उस बोलेरो को चलाकर सीधे फिरोजपुर जाते हैं लोग। सुबह दिन निकलता है तो फिरोजपुर थाने से एक फोन आता है दीनू सरपंच घाटा के पास। वो दीनू सरपंच घाटा इत्तला करता है गांव में ही किसी व्यक्ति को। तो फिर घर पे पूछा जाता है कि नासिर कहाँ है और जुनैद कहाँ है। तो जो हमारा भाई है हामिद, वो घर से उठता है और बाइक लेता है और जाहुल हक को साथ में लेके फिरोजपुर जाता है। फिरोजपुर जाने के बाद में वहां पूछते हैं कि भाई नासिर और जुनैद यहाँ आए क्या। यह खोखे वाले से पूछा कि आपने दो बंदों को देखा पुलिस लेकर आई। तो खोखे वाले ने कहा कि जी मैंने किसी को नहीं देखा, सिर्फ एक गाड़ी को देखा था। पहले उसने कहा सिर्फ एक गाड़ी को देखा था जिसके शीशे फूटे हुए थे। तो इस आधार पे इन लोगों को शक हुआ, ये थाने में गए और इन्होंने पूछा तो थाने वालों ने कहा कि जी यहाँ लेकर आए थे बजरंग दल वाले उनको, और बजरंग दल वाले उनको लेकर चले गए क्योंकि उनकी हालत ज्यादा खराब थी। हमने उनको ये कहा था कि हमारे पास मत छोड़ के जाइए, आप इनको ले जाइए। उसके बाद में जब पता चलता है तो हम घबरा जाते हैं। फिर ये लोग रिपोर्ट दर्ज करते हैं गोपालगढ़। शाम के वक्त में एफआईआर अपहरण के नाम पर दर्ज की जाती है कि जी हमारे दो भाइयों का अपहरण कर लिया गया, लेकिन शाम को वो नहीं की जाती। सुबह उस एफआईआर को थानेदार दर्ज करता है, रात में किसी भी वक्त 24 घंटे के बाद में। फिर सुबह जब कंफर्म हो जाता है उसके बाद में गाड़ी मालिक के पास फोन आता है हसीन के पास में कि तेरी गाड़ी है, क्योंकि गाड़ी जो जला दी गई थी 33 नंबर के आधार पे मालिक की पहचान करके उसके पास फोन किया गया था। तो हसीन ने फोन किया कि भाई जो गाड़ी है वो कहाँ है। इन्होंने कहा कि जी पता नहीं, वो तो लापता है। तो हसीन ने कहा कि जी फला जगह ये गाड़ी जली हुई है और उसमें दो नरकंकाल पड़े हुए हैं और उन दोनों नरकंकालों की बॉडी वहीं पे है, मेरे पास फोन आया है। तो ये लोग फोन करते हैं, गोपालगढ़ पुलिस और भरतपुर एसपी ये सारे के सारे बात करते हैं। वहां से डायरेक्ट जब संपर्क हो जाता है तो पुलिस को साथ में लेके ये लोग जाते हैं। वहां लोहारू में ये लोग जाते हैं और लोहारू के थाने के पास में ही एक गांव है करीब में, लोहारू जो थाना लगता है उस गांव का नाम है बारावास। उस बारावास गांव के बिल्कुल करीब में 400 या 500 मीटर उस गाड़ी में रात में 12, 12:30 या 2 बजे पेट्रोल छिड़क के सीट बेल्ट लगाकर जिंदा व्यक्तियों के अंदर आग लगा दी जाती है। जब गाड़ी के टायर फूटते हैं तो बारावास के ग्रामीण बाहर निकलते हैं, लेकिन वहां एक शादी का प्रोग्राम होता है और ग्रामीण खुद इस बात को कह रहे हैं कि हम लोग ये सोच रहे थे कि यहाँ किसी ने पटाखा वगैरह चलाया होगा। जब यहां से पुलिस गई और उन बॉडियों की शनाख्त हुई
कि यही नासिर और जुनैद हैं, तो पुलिस बाय रोड उनको लेकर आई और गाड़ी को गोपालगढ़ थाना लेके आया जली हुई को। उसके बाद में बॉडी यहां आ गई और बॉडी यहां आने के बाद में हमारा जो फैसला था, क्योंकि हामिद और मामूर जो नासिर के दोनों भाई हैं, इनकी हालत कहीं बहुत ज्यादा खराब थी, अनपढ़ आदमी ही, बोलने के काबिल नहीं थे और घटना ये दुखद थी। और जाफर है जो जुनैद का भाई, वो दिमाग से बिल्कुल पागल है, उसको कुछ होश हवास नहीं। क्योंकि जुनैद के जो 6 बच्चे थे, जुनैद एक दुकान चलाता था घर पे और जमींदारा भी करता है छोटा मोटा, तो उसके जरिए अपने भी बच्चों का गुजारा करता था और जाफर के बच्चों का भी ये गुजारा करता था। जाफर के कितने बच्चे हैं? जाफर के 6 बच्चे हैं और 6 जुनैद के हैं। इन सारे बच्चों का जुनैद गुजारा करता था। और नासिर के पास में जो 2 बच्चे थे, वो हामिद के बच्चे उन्होंने पहले ही गोद लेके रखे थे, यानी कि पहले ही उन लोगों ने गोदनामा ले रखा था। तो इस तरीके से इन लोगों की जो हत्या की गई थी वो बर्बरियत के साथ में की गई थी। क्योंकि जब इन लोगों को फिरोजपुर पुलिस को साथ में लोगों ने देख लिया कि फिरोजपुर सीआईए की नीली बत्ती की गाड़ी है और वो डाल के ले जा रही है, वो ग्रामीण गवाही दे रहे हैं, तो फिर पुलिस मना करती है फिरोजपुर जाके कि जी बजरंग दल वालों ने उनको मारा है और हालत ज्यादा खराब थी, हम लोगों ने इसीलिए उनको नहीं लिया। एक पुलिस का ये झूठ सबसे पहले सामने आ रहा है, फिरोजपुर पुलिस का। दूसरा झूठ ये है कि फिरोजपुर पुलिस अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उन लोगों के ऊपर एक्शन नहीं लिया। किस लिए? कि ये लोग सोच रहे थे कि शायद पता ना लगे, क्योंकि बॉडी को जिस तरीके से इस थानेदार ने उनके हवाले कर दिया, ये सरासर उनका सपोर्ट था, खुलेआम इनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। अगर मेरे भाइयों को थानेदार यहीं रोक लेता बॉडी को, तो मेरे भाइयों की बॉडी सलामत मिल जाती, मेरे भाइयों को जलाया ना जाता, तो हमें नरकंकाल नहीं लेना पड़ता। तो ये फिरोजपुर पुलिस की खुलेआम साजिश है। और नूहू के जो एसपी है वरुण सिंगला जी, मैं खुल के कहना चाहता हूं, वरुण सिंगला जी का जो एरिया लगता है खेड़ी गांव से लगता है, ताउडू के परली तरफ और बिलासपुर से, यानी कि ताउडू से 8 किलोमीटर परली तरफ से जिला मेवात का एरिया लगता है। और वहीं से इन गुंडों का आतंक है, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर से आकर जिला मेवात में प्रवेश करके और फिर इस मेवात की धरती से राजस्थान में ये प्रवेश करते हैं। और उसके बाद में हरियाणा पुलिस पूरे तरीके से सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट करने के बाद मेरे भाइयों को वहां जाके जला दिया गया। और सबसे घटिया बात यह है हरियाणा पुलिस की कि उनके सपोर्ट में लोग उतर रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं हम मारेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। और खुलेआम मोनू मानेसर जो इस गैंग को चलाता है और जिसने मेरे भाई की हत्या की है, उसको हरियाणा पुलिस दबाव डाल के बचाना चाहती है। वहां जगह जगह बजरंग दल के आतंकियों को वहां धरना देने के लिए इन लोगों ने परमिशन दे रखा है। लेकिन जब कल हमारे भाई पुराने के अंदर परमिशन की मांग करते हैं, तो कहते हैं कि नहीं, आप रैली नहीं निकाल सकते क्योंकि वायलेंस हो जाएगा। क्या हतीन पुराना हरियाणा के अंदर नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं खट्टर सरकार से, और मैं पूछना चाहता हूं गहलोत जी से, क्या गहलोत जी अभी तक आप लोगों ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ये खुलेआम आप लोग हमारे साथ में तांडव मचा के रखा है, गुंडागर्दी कर रहे हो। आप कहते हो हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार है, लेकिन भाजपा की सरकार होते हुए आप लोग गिरफ्तार नहीं कर सकते। आपको पता है श्रीकांत जी मेवात में रहते हैं, आपको पता है रिंकू सैनी मेवात में रहते हैं, और आपको पता है मूलतान के रहने वाले मेवात में रहते हैं। क्या टीवी के अंदर जो लोग बैठ के डिबेट दे रहे हैं, आप लोगों को पता नहीं चल रहा है कहां बैठे हैं? आपको कन्हैया के हत्यारों को तो फुल पता चल जाता है कि फ्लाइट से टिकट जाना है और दुबई के शारजाह जाके उतरना है और वहीं से 1 घंटे में अरेस्ट करके लाना है। गहलोत जी, ये भेदभाव कर रहे हो आप हमारे साथ में। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से, क्योंकि हमको जिस तरीके से लॉलीपॉप दिया गया है सरकार द्वारा, क्योंकि विदेश से तो
कोई टेंशन नहीं होती। विदेश से तो मुलजिम को 1 घंटे में उठा लाते हैं, यहाँ भाजपा सरकार है, यहाँ टेंशन पैदा हो रही है। क्या ये भारत के अंदर नहीं है? क्या आपकी सरकार खुलेआम आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दे रही? मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि श्रीमान जी ये भेदभाव बंद कर दीजिए, क्योंकि हम तो गरीब आदमी हैं। मैं तो मजदूरी करता हूं, सरफ का काम करता हूं, मोटरसाइकिल पे फेरी करता हूं, 200-300 रुपए कमाता हूं, अपने बच्चों को पाल रहा हूं। लेकिन सरकार इस चीज को भी अपने कान के अंदर से बैठा ले, दिल के अंदर घर कर ले कि जिस तरीके से मेरे भाइयों की हत्या की गई, उनको पानी भी नहीं दिया गया पीने के लिए। अरे जालिमों, कब तक जुल्म करोगे तुम हमारे ऊपर? ये जुल्म करने का वक्त नहीं है, ये एकता का वक्त है, ये हिंदू मुसलमान करने का वक्त नहीं है। तुम लोगों ने इस आतंकवादी संगठन को और इसके सरगना मोनू मानेसर को जिस तरीके से पाल के रखा है, आप लोग खुलेआम आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हो। क्योंकि अगर आप लोग इंसानियत के साथ में भारत में भाईचारा चाहते तो मोनू मानेसर को खुलेआम विदाउट लाइसेंस के नहीं घूमने देते। और फिर ऊपर से आप कहते हो कि लाइसेंस रद्द कर दिया। अरे लाइसेंस दिया क्यों आतंकवादी को? आप होते कौन हो जो भारत की जनता को खुलेआम मरवा रहे हो? मैं धरना पे इसीलिए बैठा हूं क्योंकि मेरे भाइयों के साथ में नाइंसाफी की गई। वहां कन्हैया के बेटों को दोनों को नौकरी दी जाती है उदयपुर में। क्या उदयपुर गहलोत जी राजस्थान के अंदर नहीं है? क्या कामा पहाड़ी भरतपुर राजस्थान के अंदर नहीं है? क्या घाटमी का यूक्रेन में है या रशिया के अंदर है? जो आप लोग यहाँ कड़ा वो एक्शन नहीं ले सकते। गहलोत जी से कहना चाहता हूं, गहलोत जी भेदभाव बंद कर दीजिए। तब तक बॉडियों को नहीं दफनाया था, तब तक आप कह रहे थे मैं आ रहा हूं घाटमी का, लेकिन कल आप अलवर में मटर पनीर खाकर गए, कल आप अलवर में सेव भाजी खाके गए, पूरी भाजी खाके गए। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। मेरे यहां से अलवर 90 किलोमीटर दूर पड़ती है, लेकिन एक आदमी हैदराबाद से चल के यहां आ जाता है मेरे भाइयों की उसमें शामिल होने के लिए। आपका नेता इमरान प्रतापगढ़ी मेरे सामने से गुजर जाता है। ये कितनी बड़ी गैरत की बात है। मैं धरने पर बैठा हूं, मेरे दुख को आप देखिए, मेरे कलेजे के अंदर कोयले पड़े हुए हैं। आप लोग अलवर आते हो, आप लोग कन्हैया के घर पे जाके धरना पे बैठ जाते हो गहलोत जी, लेकिन ये नासिर और जुनैद का घर है, खुलेआम आप भेदभाव कर रहे हो। आपकी पुलिस ने नाम निकाल दिए हैं, आपकी पुलिस ने आतंकवादी का नाम निकाल दिया है। आप खुलेआम वो कर रहे हो। और जिस तरीके से श्रीमती विधायक महोदय अपने भाई उसका भाजपा में है और विधायक जी कांग्रेस में है और एक बीएसपी में है, ये एयरटेल, बीएसएनएल, वोडाफोन तीनों ही एक टावर में फिट हो चुके हैं। मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, ये सारा जो टावर है ना, सारा एक ही टावर है। याद रखना, नाम वोडाफोन हो सकता है, नाम बीएसपी भाजपा हो सकता है, कांग्रेस हो सकता है, सारे हमारे खून चूसने वाले हैं। क्योंकि अब की बार इनकी आंख में आंख डाल के बात की है मैंने, तो मुझसे कह दिया प्रधान जी ने बैठ जाइए। सुबह से मैं भाषण सुन रहा हूं तेरा, मैं अगर हक मांगू तो भाषण कर रहा हूं, बकवास कर रहा हूं। अगर आप मेरे मृतक भाइयों की बॉडी पे 15 लाख चिरंजीवी योजना का फैसला सुना के 5 लाख अपने घर से देके, वो भी उगा के दूसरी जगह से, और फिर कहते हो तालियां बजाओ, ये तालियां बजाने का विषय है। अरे हिजड़ो याद रखो, जालिमो याद रखो, अरे ना मर्दो, तालियां बजाने का वक्त नहीं है। मेरे भाइयों की बॉडी पे खड़ा होकर तालियां बजवा रहा है, इससे और बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। मैं मेवात के तमाम नेताओं से कहना चाहता हूं, अगर मेवात को सलामत रखना चाहते हो तो आइए अपने भाई जाबिर के साथ बैठिए, क्योंकि भाई नासिर आपका भी है, अखलाक आपका भाई था, पहलू आपका भाई है, जुनैद आपका भाई है। श्रीमान जी आप यहां आइए अपने भाइयों के बीच में। अगर श्रीमती आपकी विधायक महोदय की बात सरकार नहीं मानती तो हमारे बीच में आना चाहिए और बैठना चाहिए कि साहब सरकार मेरी बात को नहीं मान रही, मैं आपके साथ हूं। क्योंकि विधायक हमने बनाई है, सरकार ने नहीं बनाई। सरपंच हम बनाते हैं, सरकार नहीं बनाती। इसलिए विधायक का फर्ज बनता है हमारे बीच में आए और हमारे दर्दों को सुने, हमारे पास में यहां आके बैठे पल्लड़ पे। हमारे सरपंच पंच सबका फर्ज बनता है मेरे बीच में आए और इस दर्द को महसूस करने के लिए पल्लड़ पर आकर बैठे। क्योंकि अगर आपकी नहीं मानते हैं तो लोग यहां आके बैठिए, हमारी सपोर्ट कीजिए। और फिर आप लोग कह रहे हो विधायक के दबाव में आके, अरे धरना बंद कर दीजिए, बाहर के लोग हैं, इतने आदमी है मेरे गांव के, है ना घाटमी का क्या आदमी? अरे नहीं है क्या, आवाज नहीं है क्या? जिंदाबाद।